आज हम सबसे पहले भारत को मजबूती देने वाली उड़ान का विश्लेषण करेंगे और ये वो उड़ान है जिससे हमारे यहां कुछ लोग आज परेशान भी हो गए होंगे क्योंकि इन्होंने इस उड़ान को रोकने की पूरी कोशिश की थी। हम रफाल लड़ाकू विमानों की बात कर रहे हैं जो भारतीय वायुसेना में शामिल होने के लिए आज फ्रांस से उड़ान भर चुके हैं और बुधवार तक ये विमान भारत पहुंच जाएंगे और भारत के लोग इस विमान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब हम आपको उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब 5 रफाल लड़ाकू विमानों ने फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भरी और 7,000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करके ये 5 लड़ाकू विमान 2 दिन में भारतीय वायुसेना के अंबाला एयरबेस पर पहुंच जाएंगे, जहां से इन्हें अगले कुछ दिनों में अपने पहले मिशन के लिए तैयार किया जाएगा। और आज की परिस्थितियों में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लड़ाकू विमानों का पहला मिशन कहां पर होगा। आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। लद्दाख सीमा पर भारतीय वायुसेना को नई मजबूती देने और चीन को एक कड़ा संदेश देने के लिए ये 5 रफाल विमान भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। ये भारत आ रहे हैं, अपने घर आ रहे हैं। तो रफाल की ये गर्जना आपने सुनी होगी और रफाल की ये गर्जना चीन तक जरूर पहुंची होगी और चीन को संदेश देने के लिए ही ये 5 रफाल भारत आ रहे हैं। अब सोचने वाली बात यह है और आप भी अपने दिमाग पर जोर डालिए कि आपने आखिरी बार हमारे देश में किसी बड़े हथियार की खरीद पर इतनी एक्साइटमेंट, इतना जोश पहले कब देखा था। यानी भारत के लोग रफाल की इस खरीद पर, रफाल के भारत आने पर इतने जोश में क्यों हैं और भारत के लोग यानी आम जनता भी इस विमान का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रही है। एक जमाना था जब पाकिस्तान की वायुसेना हमारी वायुसेना से बहुत मजबूत हुआ करती थी क्योंकि तब अमेरिका पाकिस्तान को हथियार और लड़ाकू विमान दोनों मुहैया करा रहा था और अमेरिका ये हथियार और लड़ाकू विमान देने से भारत को इनकार कर दिया करता था। यानी भारत भी चाहता था कि पाकिस्तान की बजाय अमेरिका भारत को F-16 विमान दे, लेकिन तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने अत्याधुनिक विमान दिए और पाकिस्तान की वायुसेना को बहुत सक्षम बना दिया था। जैसे उदाहरण के लिए वर्ष 1962 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तब के अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन F कैनेडी को पत्र लिखकर अमेरिकी वायुसेना के लड़ाकू विमान और उनकी मदद मांगी थी और साथ में यह भी लिखा था कि ये विमान भारत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेगा। फिर भी अमेरिका ने मदद देने से तब इनकार कर दिया था। इसलिए आज की ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण है इसे समझने के लिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इन्हीं रफाल विमानों पर हमारे देश में सबसे बड़ा राजनीतिक विवाद हुआ था, राजनीति हुई थी। इस मुद्दे पर चुनाव तक लड़ा गया था, यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक गया था और एक जमाना ऐसा आया था जब हमारे देश का मीडिया भी हर रोज रफाल के बारे में बात करता था। हमारे देश के न्यूज़ चैनल्स में जो डिबेट्स होते हैं हर रोज रफाल के बारे में ही डिबेट होता था और कितने महीनों तक रफाल के बारे में अखबारों में पहले पन्ने पर खबर छपती थी और कहा जाता था कि ये डील सही नहीं है। एक हमारे देश का एक खास वर्ग ऐसा था जिसने फ्रांस में लड़ाकू विमानों के समझौते को रद्द करवाने में पूरा जोर लगा दिया था। कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी ने इसे 2019 के चुनावों का सबसे बड़ा मुद्दा बनाया था, जबकि भारत को रफाल जैसी नई तकनीक वाले शक्तिशाली लड़ाकू विमानों की पिछले 2 दशकों से बहुत ज्यादा जरूरत थी और जब यह समझौता हुआ तो उसे हमारे ही देश के नेताओं ने अपनी राजनीति से क्रैश करने की पूरी कोशिश की।
लेकिन ऐसे सभी लोगों की कोशिशें आखिरकार असफल साबित हुई और 2016 में हुए 36 रफाल लड़ाकू विमानों के समझौते के तहत 4 साल बाद अब 5 रफाल विमान भारत पहुंच रहे हैं। इन 5 विमानों में 3 सिंगल सीटर और 2 ट्विन सीटर विमान हैं, जिन्हें भारतीय वायुसेना के फाइटर पायलट पूरी ट्रेनिंग के बाद फ्रांस से भारत ला रहे हैं। भारतीय वायुसेना को अब तक कुल 10 रफाल विमान मिल चुके हैं, जिसमें 5 भारत के लिए रवाना हो चुके हैं और 5 विमान फिलहाल फ्रांस में ही ट्रेनिंग मिशन पर हैं। वर्ष 2021 यानी अगले साल के आखिर तक ये सारे 36 रफाल विमान भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएंगे। इसलिए आज आपको 2 बातें समझनी चाहिए। पहला, भारत के लोग, भारत की जनता रफाल के आने पर इतनी उत्साहित क्यों है, और दूसरी बात यह कि पूरा 2019 का जो साल था, खासतौर पर चुनाव से पहले लगातार इस विमान को लेकर हमारे देश के नेताओं ने राजनीति की थी, सुप्रीम कोर्ट तक लोग गए थे, कितनी PIL लगाई गई थी, और आज शायद देश को यह समझ में आ रहा है कि यह विमान हमारे लिए कितना जरूरी था। और आज हमारी उन नेताओं को फिर से चुनौती है, राहुल गांधी को भी फिर से चुनौती है कि अब जब ये रफाल विमान आ रहे हैं तो अब हम ये देखना चाहते हैं कि वो इन विमानों के यहां आने का विरोध करना चाहते हैं या इनका स्वागत करना चाहते हैं। पूरे देश को इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अब इन विमानों के आने पर भी कुछ ट्वीट करें, कुछ वीडियो जारी करें, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपना कोई स्टेटमेंट दें। बहुत दिलचस्प होगा यह जानना कि अब कांग्रेस पार्टी क्या कहती है, इनका स्वागत करती है या अब भी यह कहती है कि इन विमानों को वापस ले जाइए। वैसे तो सामान्य स्थितियों में ऐसे लड़ाकू विमानों को सैन्य मिशन के लिए तैयार होने में कम से कम 6 महीना लगते हैं, लेकिन अभी सामान्य स्थितियां नहीं हैं और सीमा पर बहुत तनाव है। इसलिए जानकारों के मुताबिक जरूरत पड़ने पर इन रफाल लड़ाकू विमानों को 1 हफ्ते के अंदर ही सैन्य तैनाती के लिए तैयार किया जा सकता है। भारतीय वायुसेना के 12 फाइटर पायलट्स इन विमानों को उड़ाने के लिए पूरी तरह से ट्रेनिंग ले चुके हैं, वो पूरी तरह से प्रशिक्षित किए जा चुके हैं और फ्रांस से चले इन रफाल विमानों का रूट मैप आज हम आपको दिखाना चाहते हैं किस रास्ते से ये आ रहे हैं। फ्रांस के मेरिनेक एयरबेस से ये 5 विमान आज दोपहर 12 बजे भारत के लिए उड़े। यहां से ये विमान UAE में आबू धाबी के रास्ते भारत आएंगे। फ्रांस से 7 घंटे की उड़ान के बाद ये विमान आबू धाबी के अल दफ्र एयरबेस पर पहुंचे। अल दफरा पर यह पहुंचे रिफ्यूलिंग के लिए। इस यात्रा में फ्रांस की वायुसेना के 2 मिड एयर रिफ्यूलर्स विमान भी इनके साथ थे, जिन्होंने हवा में ही इन विमानों में ईंधन भी भरा। इन विमानों को ला रहे भारतीय फाइटर पायलट्स रात में आबू धाबी में रुकेंगे, कुछ आराम करेंगे और फिर इसके बाद अगले दिन यानी कल ये अंबाला के लिए रवाना होंगे। ये 5 विमान रफाल विमानों की पहली स्क्वाड्रन का हिस्सा बनेंगे, जिसका नाम रखा गया है द गोल्डन एरोज। अब हम आपको भारतीय वायुसेना के उन जाबाजों की भी तस्वीर दिखा रहे हैं जो इन विमानों को फ्रांस से भारत ला रहे हैं। देखिए, ये वो लोग हैं। इन जाबाजों और इन विमानों को फ्रांस से विदाई देने के लिए फ्रांस में भारत के राजदूत जावेद अशरफ भी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। इसके अलावा रफाल विमानों को बनाने वाली कंपनी, फ्रांस की मशहूर रक्षा कंपनी डसों एविएशन के चेयरमैन भी इस मौके पर मौजूद थे। जाहिर सी बात है कि लड़ाकू विमान भारत और फ्रांस की सबसे मजबूत दोस्ती का प्रतीक बन चुके हैं। वैसे तो भारतीय वायुसेना में वर्ष 1953 से फ्रांस के लड़ाकू विमान हैं और जैगुआर और मिराज जैसे लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना की पहचान रहे हैं। ये दोनों ही फ्रांस में बने हुए विमान हैं, लेकिन रफाल की बात ही अलग है और आज का वक्त भी बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा संदेश भी है कि जब चीन जैसे देश के सामने भारत मजबूती से खड़ा है तो फ्रांस जैसा देश भारत को सबसे आधुनिक लड़ाकू विमानों की समय पर डिलीवरी देने में कोई भी हिचक दिखा नहीं रहा है। यानी फ्रांस ने इस समय जब भारत को सबसे ज्यादा जरूरत थी, भारत का पूरा साथ दिया है। फ्रांस की वायुसेना और वहां की नौसेना पिछले 16 वर्षों से रफाल लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रही है। ये लड़ाकू विमान अफगानिस्तान, लीबिया, इराक और सीरिया के युद्ध में भी अपनी क्षमता साबित कर चुके हैं और इसी वजह से इजिप्ट, कतर और भारत जैसे देशों ने फ्रांस के साथ रफाल विमानों की खरीद का समझौता किया था। वैसे भारतीय वायुसेना के लिए फ्रांस के लड़ाकू विमान नए नहीं हैं। भारतीय वायुसेना में 50 से ज्यादा मिराज 2000 लड़ाकू विमान इस समय मौजूद हैं। बालाकोट एयर स्ट्राइक इन्हीं मिराज 2000 विमानों के जरिए की गई थी, लेकिन रफाल जैसा
MMRCA यानी मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की जरूरत भारतीय वायुसेना को 90 के दशक से ही महसूस हो रही थी। इस तरह के लड़ाकू विमान हर तरह के रोल और हर तरह के मिशन के लिए सक्षम होते हैं। जैसे इस लड़ाकू विमान में हवाई हमले, जमीन पर सेना की मदद और एंटी शिप अटैक की क्षमता है। भारत ने जब MMRCA टेंडर की शुरुआत की थी तब उसकी नजर में दुनिया के 6 बेहतरीन लड़ाकू विमान थे और इन्हीं में से एक को चुनना था। कौन कौन से 6 विमान थे आज आपको बताते हैं। इनमें अमेरिका का F-16 और F-18, रशिया का MiG-35, स्वीडन का ग्रिपेन और यूरोफाइटर टाइफून नाम के विमान थे जो कि इस कंपटीशन में शामिल थे कि इनमें से किसी एक को भारत को चुनना है। लेकिन भारतीय वायुसेना ने जब बारीकी से इन सारे विमानों को परखा तो रफाल ने सबको पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन के मुकाबले रफाल दुगना ताकतवर है। यानी अगर भारतीय वायुसेना के एक रफाल विमान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो उसका मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान को 2 F-16 विमान तैनात करने होंगे। इसी से आप समझ सकते हैं कि रफाल कितनी बड़ी ताकत है, क्योंकि F-16 फाइटर प्लेन पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन विमान माने जाते हैं और ये उसने अमेरिका से खरीदे हैं। लेकिन रफाल के सामने उनकी शक्ति भी घटकर आधी रह जाएगी। रफाल का इंजन, इसका एयरफ्रेम, इसका डिजाइन और इसके एवियोनिक्स सबसे बेहतर माने जाते हैं। जरूरत पड़ने पर इस विमान का इंजन सिर्फ आधे घंटे में बदला भी जा सकता है, जबकि सुखोई लड़ाकू विमान का इंजन बदलने में 8 घंटे लगते हैं। फ्रांस ने इन लड़ाकू विमानों का निर्माण भारतीय वायुसेना की कुछ खास जरूरतों को ध्यान में रखकर किया है। जैसे भारत के रफाल में आधुनिक रेडार सिस्टम्स लगे हुए हैं। विमान में इजराइल में बने हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले हैं, जिससे पायलट जहां भी नजर घुमाएगा पूरा वेपन सिस्टम उसे वहीं दिखने लगेगा। एक रफाल 24 घंटे में 5 सॉर्टीज यानी 5 बार उड़ान भर सकता है, जबकि सुखोई 24 घंटे में सिर्फ 3 उड़ान भरने में ही सक्षम है। आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अगर रफाल होता तो वो कहीं ज्यादा बेहतर नतीजे दे सकता था। भारत के लिए विशेष तौर पर बना रफाल कैसे दूसरों के मुकाबले बहुत घातक है और कैसे 18 वर्षों के इंतजार के बाद भारतीय वायुसेना के लिए आधुनिक लड़ाकू विमानों का इंतजार अब खत्म हुआ है, ये आप इस रिपोर्ट को देखकर आप समझ पाएंगे और रफाल की खासियत और भारतीय वायुसेना के लिए इस विमान की अहमियत को भी आप आज इस रिपोर्ट के जरिए समझेंगे। ये तस्वीरें आज उन सभी को चुभ रही होंगी जो रफाल की उड़ान के रास्ते में रुकावट बनी। लेकिन आज की इन तस्वीरों का सीधा संदेश यही है कि भारत का रास्ता कोई रोक नहीं सकता। देश की सुरक्षा को मजबूती देने वाले रफाल बस 2 दिन में भारत आने वाले हैं। यह लड़ाकू विमान भारत के लिए क्यों जरूरी है, इस सवाल का जवाब इसी में है कि करीब 18 वर्षों से भारतीय वायुसेना ऐसे लड़ाकू विमान का इंतजार कर रही थी, जिसकी ताकत और जिसकी तकनीक की टक्कर का विमान आसपास कोई ना हो। रफाल जो है ना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट है। कहा जाता है कि ये एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि उनको एक मिशन में 3 या 4 रोल्स एक साथ कर सकते हैं और इसके कारण एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में काफ़ी इक्विपमेंट ज़्यादा है और उसके स्विचिंग के मेथोडोलॉजी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए फ्रेंच टेक्नोलॉजी और उनकी इनोवेशन के कारण ये जो सारा कॉम्प्लेक्स जो मामला जो है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है और पायलट फ्रेंडली है इस जहाज। तो इसीलिए इस जहाज को हम गेम चेंजर बुलाते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि जिस तरह से रफाल पर राजनीति हुई, उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टीम मजबूती से खड़ी ना होती तो आज 18 साल बाद भी रफाल जैसे लड़ाकू विमान भारत को न मिलते। रफाल फ्रांस की कंपनी डसॉ एविएशन का लड़ाकू विमान है। इसमें 2 इंजन है। यह हवा से हवा और हवा से जमीन दोनों तरह से हमला कर सकता है। इसे हर तरह के मिशन में भेजा जा सकता है। यह परमाणु बम से लैस हो सकता है। 1 मिनट में 60,000 फुट की ऊंचाई तक जा सकता है। रफाल 2130 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ सकता है। रफाल 3700 किलोमीटर दूर टारगेट को तबाह कर सकता है। इसमें कई तरह की मिसाइल फिट की जा सकती है। Our Air Force pilots tell us that these are extremely swift, nimble, versatile,
and very deadly aircraft. You might call them, they are both beauty and beast. They are superb flying machines being flown by the best pilots in the world. We'd like to thank Dassault for delivering the aircraft on time, the French Air Force and the French government for all the support they've provided. This is going to add a great deal of strength to our air power and defense preparedness. भारत के लिए बना रफाल सबसे घातक लड़ाकू विमान इसलिए भी है क्योंकि इसमें भारतीय वायुसेना की जरूरतों के हिसाब से बदलाव किए गए हैं। इसके 4 मारक हथियारों में नया हथियार हैमर मिसाइल है। रफाल से लॉन्च किए जाने के बाद हैमर मिसाइल लगभग 70 किलोमीटर दूर किसी लक्ष्य को नष्ट करने की क्षमता रखता है। हैमर मिसाइलें पहाड़ी इलाकों में बने किसी बंकर को नष्ट कर सकती हैं और लद्दाख में चीन के मुकाबले ये भारत की ताकत को बढ़ा देगी। एक रफाल फाइटर जेट एक साथ 250 किलोग्राम की 6 हैमर मिसाइलों को ले जा सकता है, यानी एक साथ 6 टारगेट को निशाना लगा पाएगा। भारत की जरूरतों को देखते हुए फ्रांस की सेना के लिए बनी हैमर मिसाइलें भारतीय वायुसेना को मिलेंगी और भारत का रफाल इन मिसाइलों से लैस होकर दुश्मन के लिए और खतरनाक हो जाएगा। रफाल पहले से ही 3 और घातक हथियारों से लैस है, जिनमें 2 मिसाइलें सबसे घातक हैं, मेटियोर और स्काल्प। इसमें हवा के दुश्मनों का अंत करने के लिए मेटियोर मिसाइल मौजूद है, जो बियॉन्ड हमला करती है। लंबी दूरी पर मौजूद दुश्मनों के लिए रफाल का एक और घातक अस्त्र है स्काल्प मिसाइल। यह दुश्मन के इलाके में घुसकर दूर तक अटैक करेगी। आप कल्पना कीजिए कि जब लद्दाख सीमा पर सुखोई 30, मिग-29, मिराज 2000 के साथ सबसे शक्तिशाली रफाल फाइटर जेट भी भारतीय वायुसेना की ताकत में जुड़ जाएंगे, तो फिर भारत के सामने कोई भी टिक नहीं सकता, फिर चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, क्योंकि इस वक्त चीन के लिए इससे बड़ा संदेश दूसरा और कुछ नहीं हो सकता। ये तरह तरह के मिसाइल फायर करने की काबिलियत रखते हैं। जैसे हैमर हुआ, वो तकरीबन 70 किलोमीटर तक फायर करता है और ज़बरदस्त किसी भी बंकर को बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। मीटियोर जो तकरीबन 100 किलोमीटर तक मिसाइल फायर होती है, स्कैल्प 300 किलोमीटर तक वो मिसाइल फायर होती है। ये एयरक्राफ्ट जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त हाई ऑल्टीट्यूड में भी टेक ऑफ और लैंड कर सकता है, हाई ऑल्टीट्यूड में बड़ी आराम से ऑपरेट कर सकता है। तो मैं कहूँगा इस तरह के का एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स में आना इज़ अ रियल गेम चेंजर। यानी देश की सुरक्षा को नई मजबूती देने के लिए जिन विमानों का इंतजार वर्षों से हो रहा था, वो विमान आखिरकार भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। अब तक भारतीय वायुसेना लड़ाकू विमानों के लिए प्रमुख तौर पर रूस पर निर्भर रही, लेकिन रफाल के आने के साथ ही नए जमाने की शक्तिशाली यूरोपीय तकनीक वाले लड़ाकू विमान भी भारतीय वायुसेना के पास होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आप सभी के मन में एक सवाल भी होगा, और वो ये कि आखिरी बार कब आपने भारत को मिलने वाले किसी लड़ाकू विमान या हथियार पर देश में इतना उत्साह देखा था। शायद ऐसा उत्साह आपने कभी नहीं देखा होगा। उत्साह से ज्यादा हमारे यहां रक्षा सौदों को लेकर हमेशा विवाद होते हैं, स्कैम होते हैं, भ्रष्टाचार होते हैं, और फिर उन्हें राजनीतिक मुद्दा बना दिया जाता है। और इसमें गलत भी नहीं है, पहले विवाद होते भी थे और कई विवाद सही भी होते थे, कई बार भ्रष्टाचार होता भी था। लेकिन विवाद के बाद भी अगर रफाल को लेकर इतना उत्साह है तो ये बहुत बड़ी बात है, और ये बदलते हुए भारत का एक संकेत है। भारतीय वायुसेना को आखिरी लड़ाकू विमान वर्ष 2002 में रशिया से सुखोई 30 के तौर पर मिले थे। जब हमने रशिया से सुखोई 30 विमान खरीदे थे, तब से अब तक 18 वर्ष गुजर चुके हैं। अब जाकर भारतीय वायुसेना को अपने नए लड़ाकू विमान मिल रहे हैं। भारत ने 36 रफाल विमान करीब 59,000 करोड़ रुपए में खरीदे हैं। यह डील बहुत बड़ी है, लगभग 59,000 करोड़ रुपए की डील है, और यह कीमत हथियार से लैस रफाल की है। यानी एक रफाल विमान की कीमत 1600 करोड़ रुपए के आसपास है, जबकि बिना हथियार वाले रफाल की कीमत लगभग 700 करोड़ रुपए होती है। लेकिन घातक हथियारों से लैस भारत के रफाल विमानों की अच्छी बात यह है कि इस सौदे में 5 साल का लॉजिस्टिक्स सपोर्ट भी शामिल है। यानी इस विमान से जुड़ी हर तकनीकी जरूरत को फ्रांस 5 साल तक पूरा करेगा।
इन विमानों से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग भी फ्रांस दे रहा है और सभी विमान भारत को फ्लाई अवे कंडीशन में मिल रहे हैं, यानी इनकी डिलीवरी होते ही इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, रेडी टू फ्लाई है। जिन लोगों को वर्ष 1965 के भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, उन्हें यह सुनकर बहुत हैरानी होगी कि उस युद्ध में भारतीय वायुसेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। इस युद्ध की शुरुआत में भारतीय वायुसेना के 35 लड़ाकू विमान उड़ान भरने से पहले ही पाकिस्तान के हमले में नष्ट हो गए थे। लेकिन शुरुआती नुकसान के बाद भारतीय वायुसेना ने अपने जज्बे से, अपनी बहादुरी से इस युद्ध को जीता और बिना रुके लगातार करीब 200 मिशंस में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.